वाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 28 मई को ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार का बहुत ही विशेष दिन है। काफी ज्यादा लोग के मुझे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी। भैया मंगलवार को जो गतिमान भगवान वाला उपाय है शमी पत्र का, और जो पीपल के पत्ते के ऊपर स्वस्तिक का उपाय है, उसे आप ठीक से समझा दें। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। बड़ा ही स्पेशल सा दिन है और बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सभी को जरूर करना, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समीप पत्र के उपाय की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीपल के पत्ते की बात करेंगे, है ना। चलो, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को बेलपत्र दिख रहा है, तो हम सभी लोगों को एक बेलपत्र लेना है, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा। आपको बता दूं ये उपाय है गतिमान भगवान वाला, ठीक है ना। तो एक बेलपत्र ले लिया, साथ ही साथ आपको शमी पत्र की भी जरूरत होगी। कितनी शमी पत्र लोगे? आपको सिर्फ और सिर्फ 2 शमी पत्र की जरूरत होगी। मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको शमी पत्र नहीं मिलता है, उसकी जगह पे चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब चलो तरीका समझने हैं कैसे करना है इस उपाय को। स्क्रीन पे आपको जो बेलपत्र दिख रही है ना, हम सबको पता है 3 पत्ते होते हैं बेलपत्र पे। नीचे के जो दोनों छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसी के ऊपर सबसे पहले आपको ज्यादा मात्रा में लगाना होगा लाल चंदन। बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगाओगे, एक पूरे में नहीं लगाना है, बस ऐसे हल्की सी बिंदी, लेकिन वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। इतना कर दिया। करने के बाद में आपके पास में है 2 समी के पत्ते। उन दोनों समी के पत्तों को आपको इसी बेल पत्र के ऊपर चिपका देना है ना। चिपका दिया, फिर आप इस बेल पत्र को उठाएंगे, ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इस जल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले ही वहां पे बेलपत्र को समर्पित नहीं करेंगे। पहला काम करना होगा, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना, ठीक है ना। समझ रहे पहले मेरी बात को। तो जल पहले चढ़ा दिया। अब जिस जगह खड़े होकर के जल को समर्पित किया था, उसी जगह पे खड़े होकर के आपके पास में जो एक बेलपत्र है जिस पर आपने समी पत्र को चिपकाया है, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर यहाँ पे समर्पित करेंगे। और जब यहाँ पे बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो गतिमान भगवान का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी आपके जीवन की गति रुकी हुई है, वो आपको सफलता नहीं मिल पा रही किसी भी काम में, तो गतिमान भगवान के नाम से आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन वो हो जाएगा आपकी तरफ। जो भी व्यक्ति मंगलवार पे, विशेष मंगलवार पे इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होती है। काफी ज्यादा लोग को नहीं पता है कि हमें गतिमान भगवान के नाम से ही उपाय क्यों करना है। तो हनुमान जी के जो छोटे भाई हैं, उनका नाम है गतिमान, तो उन्हीं के नाम से इस उपाय को हम सभी को करना होगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहले उपाय की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार पे जरूर करना होगा, ठीक है ना। देखो, अब बात करते हैं इस उपाय की। तो अगर मान लेते हैं कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत घुस गई है। निगेटिव एनर्जी का मतलब काफी लोग समझ नहीं पाते। देखो, अगर आपके घर में किसी भी कारण से नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर चुकी है ना, तो आपके घर में लोग बीमार हमेशा पड़ेंगे। आपके घर में लड़ाइयां बहुत होंगी, आपके घर में क्लेश बहुत होंगे, आपके घर में गुस्से वाले इंसान और ज्यादा आ जाएंगे। जैसे मान लो पहले से कोई इंसान गुस्सा करता है तो और लोग गुस्सा करने लगेंगे। ऐसी कंडीशन घर में हो जाती है। तो आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता, ठीक है ना। बहुत कोशिश मत करना कि लाओ तोड़ लें, कहीं से भी गिरा हुआ भी नीचे मिल जाए, उसको धुल करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। पीपल का पत्ता लिया। पीपल के पत्ते को लेने के बाद में आपको जरूरत होगी, चाहे तो आपके घर में सिंदूर हो या कुमकुम हो। क्या लेना है? सिंदूर लेना या कुमकुम ले लेना, और उसी सिंदूर या कुमकुम से इसी पीपल के पत्ते के ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण करना। देखो, जैसे मैं स्वस्तिक बना रहा हूं, स्वस्तिक बनाने का ये नियम बिल्कुल भी नहीं है कि काटा पीटा जाए, ठीक है ना। तो बड़े तरीके से बनाया जाता है। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आपको तरीका पता होगा तो बड़े ही नियम के साथ में स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। बना दिया स्वस्तिक, फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के घूमेंगे गतिमान भगवान के नाम से। फिर से किसके नाम से? गतिमान भगवान के नाम से घर के सभी कमरों में, रूम्स में एक बार चले जाएंगे। फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाएंगे, आपके ही घर में जो भी बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, जो भी हो, छोटी है, बड़ी है, फोटो में है, कैलेंडर में है, जहां पे भी है, उन्हीं के सामने आपको उस पीपल के पत्ते को रख देना है जिस पर आपने स्वस्तिक को बनाया, ठीक है ना। रख दिया आपने। रखने के बाद में उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं है, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, हे बजरंग बली, हे गतिमान भगवान, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। पूरी रात, पूरा दिन आप इस पीपल के पत्ते को रखा रहने दो। अगले दिन
लेकिन बुधवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठो, स्नान वगैरह करके आओ, तो हनुमान जी के पास में एक आपको घी का दिया, गोल बत्ती का पहले प्रज्वलित करना है बुधवार के दिन, और उसके बाद में इस पीपल के पत्ते को उठाना और आपके ही घर के आसपास में कोई वट वृक्ष हो, क्या है, कोई वट वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, उस बरगद पेड़ के नीचे चुपचाप ले जाकर के रखाना गतिमान भगवान के नाम से। यकीन मानिए, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी, जो भी घर में निगेटिव एनर्जी होगी, या फिर जिस कारण से परेशानी चल रही है, वो समस्याएं हमेशा के लिए खत्म जरूर से जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा। इस उपाय को समझने का या तो करने का, तो करिएगा। चाची जी, सगाई की मिठाई। हाँ बेटा। अरे तेरे बाल धागे जैसे पतले कैसे हो गए? बालों वाला क्लचर लगाओ। नहीं नहीं, वो एक्सटेंशन। और क्या, तुम लोगों के बाल ना यूं ही सफेद हुए हैं। अरे छुपाने के बदले। पढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पान के पत्ते के साथ में। अब क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इन सभी की बात हम तब करेंगे जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है ना। देखो, जैसे क्या हो रहा है आज के टाइम पे कि लोगों की लाइफ क्या हो गई है, बहुत बिजी हो गई है, और इसी बिजी लाइफ की वजह से लोग आपस में लड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब आपस में लड़ने के लिए चाहे वो हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे हो, चाहे घर के बच्चे लड़ रहे हो, चाहे घर का कोई भी देवरानी जिठानी लड़ रही हो, या फिर माँ बाप लड़ रहे हो, कोई भी घर का ऐसा इंसान है ना जो शांति से ना तो खुद रहता है ना दूसरों को रहने देता है। आप ये सोचते हो कि हम इसे कंट्रोल में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस उपाय को, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पान का पत्ता, सिर्फ एक पान का पत्ता लेंगे, ठीक है ना। पान के पत्ते को लेने के बाद में फिर से आपको सेम काम करना है, लाल चंदन है या रोली है, कुमकुम है, कुछ भी आपके पास में है, लेंगे, ठीक है ना। एक बिंदी तो आपको लगानी है इस पान के पत्ते के ऊपर गतिमान भगवान के नाम की। किसके नाम की? एक बिंदी उसी लाल चंदन या कुमकुम रोली से गतिमान भगवान के नाम की लगानी है, और जो दूसरी एक बिंदी आपको लगानी है उसी कुमकुम रोली लाल चंदन से वो लगाओगे जिस इंसान को आपको सुधारना है, ठीक है ना। चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, चाहे जो हो दुनिया का, आपको जिसे सुधारना है ना, एक बिंदी उसके नाम की। दो बिंदी लगाएंगे, उसके बाद में इस पान के पत्ते को उठाना। आपके घर में फिर से बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी, उन्हीं के पास में सबसे पहले उस पान के पत्ते को आपको रख देना, ठीक है ना। रख दिया पान के पत्ते को जिस पर आपने दो बिंदी लगाई थी, वहां पर भी बैठ करके प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हे गतिमान भगवान, हे बजरंग बली, आप हमारे घर से इस इंसान को सुधार दें, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, हम लोग बहुत, मतलब जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो। ये तो मैं जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ वैसे समझाता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करते हो वैसे करेंगे, ठीक है ना। फिर आप इस पान के पत्ते को उठाएंगे, उठाने के बाद में सेम काम आपको करना है, लेके जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में जाने का मतलब क्या है कि आपको मंदिर में जाना होगा, और वहीं पे महादेव के मंदिर के पीछे साइड में ले जाकर के उस पान के पत्ते को चुपचाप रख देना, ठीक है ना। इतना करिएगा। लेकिन हाँ, जब पान के पत्ते को रखोगे तो बुधवार के दिन रखोगे, मंगलवार को नहीं रखना। मंगलवार को आपके घर में बजरंग बली के पास में पान के पत्ते को रखना है, अगले दिन उठा करके महादेव के शिवलिंग के पीछे ले जा करके आप उस पान के पत्ते को रख देना, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बड़े मंगलवार पे करने वाले अपने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। आपको एक बात बताऊं, देखो ये ज्येष्ठ के महीने का जो मंगलवार होता है ना, बहुत विशेष होता है। आप अपने घर के चारों तरफ देखोगे ना, तो कल के दिन, जैसे आज सोमवार है, कल होगा ज्येष्ठ का बड़ा मंगलवार, आप देखोगे ना कि हर जगह भंडारे चल रहे हैं। चाहे जितनी तेज गर्मी पड़ रही ना, आप देखोगे हर गली नुक्कड़ चौराहे पे लोग भंडारा कराएंगे। भंडारे का ये दिन होता है ज्येष्ठ का बड़ा मंगलवार, बड़ा ही शुभ होता है, ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और जब भी मंगलवार का दिन आता है इस उपाय को मैं आपको जरूर बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय की फायदे क्या है। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बीमार बहुत पड़ता है, आप ये उपाय उस इंसान के लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी इंसान आपके घर का क्रोध बहुत कर रहा है, गुस्सा बहुत कर रहा है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। वही काम करना है, आपको याद आ गया होगा, आपको लेना होगा 5 लौंग, ठीक है ना। लौंग जब भी लेते हैं उसकी जो फूल होगी
वो टूटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लौंग लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में पहला काम करोगे, जल भरोगे अपने घर से और उसी कलश के अंदर जो 5 लौंग लिया है उसको डाल देंगे, है ना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे, कहीं पे भी बाहर जाना नहीं है। आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में उस तांबे के लोटे को आपको रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोध कर रहा, बहुत गुस्सा कर रहा है, या फिर जो इंसान बहुत बीमार पड़ा है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके बजरंग बली से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे बजरंग बली आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। प्रार्थना करने के बाद में आप इस तांबे के लोटे के जल को उठाएंगे, किसी दूसरे पात्र में इसके जल को संभाल करके रख देंगे, 5 लौंग को उठा करके किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे और ये जो लौंग का जल है ना, इस इंसान को पिलाना स्टार्ट करेंगे। जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा कर रहा है, आप उससे परेशान हो गए हो, या फिर जो इंसान बहुत ज्यादा बीमार रहता है, यकीन मानिए वो इंसान सुधर जाएगा और उसकी बीमारी भी हमेशा के लिए खत्म जरूर होगी।